तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी अब राजस्थान भूगोल की क्लासें आएंगी जो कि बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर ही आएगी, क्योंकि आपके बीएसटीसी 2026 के एग्जाम के हिसाब से हम जितनी भी क्लासें हो सकती है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज होंगे, तो हम उनकी क्लास लेकर आएंगे जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप सभी को क्लास हमारी शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, और इस जो क्लासें होंगी हमारी, इनमें हम टॉपिक वाइज जो हमारी जितनी भी क्लासें होंगी हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। उन्हीं की एक क्लास अलग टॉपिक की, आपके सभी टॉपिक की क्लासें करवाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम में आपका पूरा रिवीजन टाइप हो जाएगी। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और क्लास से अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, जो कि क्लासेस करते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त पुनः स्थापित कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है आपका 1964 में समाप्त और 1973 में पुनः स्थापित किया गया, 1962 में समाप्त और 1967 में पुनः स्थापित, 1962 में समाप्त और 1971 में स्थापित, 1959 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित किया गया। देखिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है कि 1962 में तो किया गया था, इसको समाप्त किया गया था, और 1987 में से वापस पुनः स्थापित किया गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा 1962 में समाप्त किया था और 1987 में से वापस पुनः स्थापित किया था, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। 1970 से 1990 ईस्वी, 1962 से 1987 ईस्वी, 1964 से 1987 ईस्वी, या फिर 1965 से 1989 ईस्वी। इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 1962 से 1987। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आपकी जो संभागीय व्यवस्था थी अस्तित्व में नहीं रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था। 1977 में, 1985 में, 1987 में, 1997 में। देखिए आपकी कब हुई थी, 1962 में तो क्या हुई थी, आपकी बंद हुई थी, और 1987 में क्या गया था, इसे वापस पुनः स्थापित किया गया था। क्या गया था, पुनः स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है। आपकी जो किसने की थी, अशोक गहलोत ने। किसने की थी, अशोक गहलोत, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था। अब देखिए उन्होंने जो 19 खंड बनाए थे, 3 नए खंड बनाए, जो कौन सा नहीं था, डूंगर सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर पाली। तो कौन सा, यानी खंड का मतलब संभाग, यानी कौन सा संभाग जो नया बना हुआ नहीं था, कौन सा, आपका डूंगरपुर संभाग आपका जो नए संभाग बनाए गए थे इनमें नहीं था। सीकर था, बांसवाड़ा था, पाली था, पर डूंगरपुर नहीं था। तो इसका क्या जाएगा, डूंगरपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। 1987, 1982, 1977 या 1991। तो क्या जाएगा आपका 1987। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, पहला ऑप्शन 1987 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। देखिए जो आपका ये पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल जोधपुर सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर संभाग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसके पहले कुल डिटेल्स हैं जो हमें देखनी है। देखिए वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा है, जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे छोटे संभाग की बात करें तो कौन सा है, भरतपुर। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा, जोधपुर, सबसे छोटा भरतपुर। और अंतर्वर्ती संभाग में देखें तो अजमेर संभाग अंतर्वर्ती संभाग है, जो कि सभी संभागों से सीमा बनाता है। देखिए जिलेवार 7 संभाग एक दृष्टि में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम जयपुर को। किसको देखेंगे, जयपुर को। देखिए पहला हमारा जयपुर संभाग, जिसमें 7 जिले आते हैं। कितने जिले, 7 जिले, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा, खेरतल, तिजारा, अलवर। देखिए इसमें आपके नए कौन कौन से, कोटपुतली, बहरोड़ है, खेरतल, तिजारा है। कितने होंगे, 2 जिले हो जाएंगे। पुराने पहले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर, ये पुराने, और 3 आपके नए। देखिए आपका अजमेर संभाग है, जिसमें 6 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुंचामन और भीलवाड़ा। देखिए जिसमें ब्यावर और टोंक क्या जगह पर नए हैं, और डिडवाना, कुंचामन भी आपके नए, बाकी और पुराने। अगला है जोधपुर। जोधपुर में कितने जिले हैं आपके, 8।
जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। ये फलोदी का भी कन्फ्यूजन है, ये आपका बाद में क्लियर हो जाएगा, किंतु अभी जितना भी डाटा है वो नए के अनुसार है, तो आपको देखना पड़ेगा। जोधपुर है, पाली है, फलोदी, तो ये आपके जोधपुर के हो जाएंगे। अगला हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। सिर्फ इसमें डी आपका नया है, यानी क्या हो जाएगा इसका? डी दूसरा है। भरतपुर है, भरतपुर का हमने देख लिया। अब देखिए उदयपुर में आपके 7 जिले हैं। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। अगला हम देखिए बीकानेर में कितने आपके? 4। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और कोटा में कितने जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी हाड़ौती क्षेत्र में आपके कुछ भी चेंज हुआ, पहले वाले जिले हैं। आप सभी को इनको एक बार देख लेना है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे, क्योंकि नए बनाए गए तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बनाया गया था, किस संभाग में था? 33वां जिला कौन सा बना था आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना था सर जी? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे आपके? वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो किस संभाग में आता है आपका? उदयपुर संभाग में। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सवाईमाधोपुर किस संभाग में है? भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। यानी सवाईमाधोपुर किस संभाग में आता है? याद है आपका? भरतपुर में। किसमें? भरतपुर संभाग में आता है। और भरतपुर संभाग में मैंने कौन कौन से जिले देखे थे? हमने देखे थे भरतपुर, धौलपुर देखा था, करौली, सवाईमाधोपुर। उसके अलावा हमने देखा डीग, क्योंकि जो कि नया अभी ऐड हुआ था। इसका भरतपुर बिल्कुल पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संभाग व जिलों का सही युग्म, यानी सही कौन से? अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। कोटा में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर नहीं आता इसमें। 12। उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही। इसमें क्या जाएगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अजमेर संभाग में आपके अजमेर आता है, नागौर आता है, टोंक आता है और भीलवाड़ा आता है, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी दूसरे संभाग के युग में ये गलत है, तो आपका सही आंसर पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलवर जिला किस संभाग में है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। देखिए कोटा में तो कौन से आपके? कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। जयपुर वाले में आपके ढूंढाड़ वाले जितने भी हैं वो सभी आगे, बट आपका अलवर है ना, अलवर कौन से में? आपका जयपुर वाले में आ जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है 6 और 29, 7 एवं 33, 6 एवं 32 या 7 एवं 30। देखिए ये क्वेश्चन पुराने जो आपके पुराने जिले थे उनके अनुसार ये। देखिए पुराने कितने संभाग थे आपके? 7 संभाग थे और 33 जिले। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका नया पूछे तो 7 तो संभाग रहेंगे, किंतु जिले कितने होंगे आपके? 41 जिले। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी याद रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भी कुल कुछ डिटेल्स हैं जो नए जिलों के अनुसार या पुराने भी हैं। राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे। कितने थे? 7 संभाग और 33 जिले थे। वर्तमान में 7 संभाग एवं 41 जिले हैं। कितने? 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान की जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। और 26वां जिला कौन सा था आपका? अजमेर था। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा था? अजमेर था 26वां। अब देखिए इनके जो क्रम है, किस जिले का निर्माण कब किया गया और इसका क्रम है। देखिए जो 27वां जिला है आपका कौन सा है? धौलपुर है। इसके निर्माण की तिथि कब थी? 15 अप्रैल 1982 थी। 28वां जो जिला है आपका वो है आपका 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला है आपका कौन सा? दौसा। तो 10 अप्रैल 1991, इसकी भी सेम डेट है। तीसरा आपका राजसमंद 10 अप्रैल 1991। अब देखिए ये अल्फाबेट के हिसाब से बी, डी और आर जैसे अल्फाबेट होते हैं उस क्रम से इनको जमाया गया। तो अभी जो नए आपके जिले बने थे वो भी अल्फाबेट के हिसाब से डिसाइड होंगे, ये नहीं कि आप किसी भी क्रम में जमा सके। देखिए अगला है 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां था करौली जिसका 19 जुलाई 1993 उसका पुनर्गठन किया गया। 33वां था प्रतापगढ़ जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी जो नए वाले हैं 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का गठन किया गया था।
29 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार ने नव गठित जिलों की अधिसूचना जारी कर 8 जिलों को यथावत रखा था। कितने जिलों को? 8 को रखा था। कितने जिले थे? 19, यानी 11 जिलों को इन्होंने क्या किया था? डिलीट किया गया था। अब इनके क्रम जिले अनुसार 34वां जिला आपका बालोतरा, किस जिले से बना था? बाड़मेर से। 35वां है आपका ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से मिलकर क्या होता है? आपका ब्यावर जिला बनाया गया है। 33वां आपका डीग, किससे मिलकर बना है? भरतपुर से। भरतपुर से अलग होता है। आगे देखते हैं। 37वां जिला है हमारा डिडवाना कुंचामन, जो कि नागौर से अलग हुआ है। 38वां जिला है कोटपुतली भरौर, जो कि जयपुर और अलवर से अलग हुआ था। 39वां जिला है खेरतल और तिजारा, यानी एक ये दोनों अलवर से अलग हुए हैं। 40वां आपका फलोदी, जो कि जोधपुर से, अभी इसमें डाउटफुल है कि ये टच करता है या नहीं करता, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच करता है या नहीं करता, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 41वां हमारा सलूम्बर, जो कि किससे अलग हुआ है? उदयपुर से अलग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? 27वां जिला कौन सा था आपका? हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर, टोंक। कौन सा था? तो कौन सा था आपका? धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर था। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1/8/1984 को, 18/4/1996, 18/4/1995, 12/7/1994। क्या जाएगा इसका? 12 जुलाई 1994 आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किसका गठन हुआ था? हनुमानगढ़ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था? 1995, 1998, 1991, 1999। तो कौन सा था? 1991 में। आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन 1991 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? 2010 को, 2008 को, 2006 को, 2011 को। तो क्या था आपका दूसरा ऑप्शन? 2008 को। अब 2008 को किया गया था, 26 जनवरी 2008। ये भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 2008 को, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 200 जिले का गठन कब हुआ था? 1991, 1993, 1990 या फिर 1992। तो कब हुआ था? ये होता आपका 1991 को था। कब हुआ था? 1991 को था। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि करौली जिले का गठन हुआ था 7/9/1995, 19/7/1997, फिर 17/9/1998 को। कब हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1997 को, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसका होता? करौली का। किसका होता? करौली का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, दौसा, केवल भरतपुर या फिर करौली या भरतपुर। तो किसका था? ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली भरतपुर, यानी केवल आपका भरतपुर था जिसे धौलपुर का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, या फिर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। ये आपका डूंगरपुर है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर। देखिए इसका निर्माण किया गया था बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ये BSTC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील के जिले के नाम से नहीं है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या राजसमंद। तो इसका क्या जाएगा? चौथा ऑप्शन राजसमंद बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा? राजसमंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो तहसील है उसका नाम है राजनगर। क्या है? राजनगर है। ये भी आपको याद रखना है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों को प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? सुरेश सिंह रावत, जोगाराम पटेल, हेमंत मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका जोगाराम पटेल आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट इनके बारे में कुछ डिटेल्स है।
देखिए डिटेल से कि 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति थी। संयोजन बनाया गया था इसका मदन दिलावर को, पूर्व में कौन थे आपके प्रेमचंद बेरा थे, भी आपको याद रखना है। सदस्य कौन से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा या सुरेश सिंह रावत। और राजस्थान में नए जिले बनाने की गठित समिति थी, एक दृष्टि में देखेंगे उन सभी को। देखिए कौन कौन सी थी वो, आपकी जो जीएस संधु समिति थी 2011 में बनाई गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय। और प्रमेश चंद्र कमेटी 2013-18 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। और रामलोबाया कमेटी थी जो मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय। और ललित के पवार समिति 26 जून 2024 और 31 अगस्त 2024 तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समय। इनकी जो आपके 19 जिले थे, जिनमें से 11 जिलों को हटाकर बाकी 8 जिलों को यथावत रखा गया था और संभागों को हटाकर सिर्फ 7 किया गया था। कितने संभाग बनाए गए थे, 10 से 7 किया गया था वापिस, तो ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन हमारा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बथकाकार। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें दोष आपका सीकर और चंद्राकार और करौली बथाकार, यानी दूसरा और चौथा बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे कितने 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी क्लास बढ़िया लगेगी, क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप सभी क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी। आई होप आप सभी ने बढ़िया अपना रिवीजन किया होगा, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको हर तरह की ऐसी वीडियो देखने मिलेगी जो कि आपके पीएचडी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगी। तो आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी बीएसटीसी की तैयारी करा है, पीटीटी एग्जाम की तैयारी करा है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।